दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में आज चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में एक शानदार मुकाबला देखने को मिला। पहले 2 मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन अफगानिस्तान के सामने था व्हाइट वॉश से बचने का मौका, जबकि भारत के पास पूरे सीरीज में अपना दबदबा एक बार फिर साबित करने का मंच था। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में उनकी योजना थी एक बड़ा स्कोर खड़ा करके भारत के सामने चुनौती पेश करने की, लेकिन जी हां दोस्त, मैच की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि अफगानिस्तान बार बार मुश्किल में पड़ता गया। पारी की शुरुआत में ही अफगानिस्तान को बड़ा झटका लगा। सिर्फ 5 रन के स्कोर पर रहमानुल्लाह गुरबाज पवेलियन लौट गए। प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप के बाहर शानदार लेंथ वाली गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद वह पहली स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच हो गए। इसके बाद इब्राहिम जादरान भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर वह भी प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। एक तरफ भारतीय तेज गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी, दूसरी तरफ चुस्त फील्डिंग, इन दोनों के चलते अफगानिस्तान शुरुआत से ही दबाव में आ गया। दबाव और बढ़ गया जब रहमत शाह भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 26 रन थे और अफगानिस्तान के 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। कुछ देर बाद दारविश रसूली भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और अफगानिस्तान ने सिर्फ 36 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। उस समय ऐसा लग रहा था कि मेहमान टीम किसी बड़े पतन की ओर बढ़ रही है, लेकिन दोस्त, यहीं से संघर्ष शुरू किया। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने चारों ओर विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने एक छोर संभालकर धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में काफी समय लेकर उन्होंने परिस्थिति को संभाला, फिर धीरे धीरे रन बनाने की गति बढ़ाई। उनकी बल्लेबाजी में शानदार धैर्य, मैच की स्थिति को समझने की क्षमता और एक कप्तान की जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। दूसरे छोर पर उन्हें शानदार साथ दिया अजमतुल्लाह ओमरजई ने। दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 105 रन की बेहतरीन साझेदारी की। जो टीम एक समय 36 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, उसी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर से मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। ओमरजई ने 56 गेंदों पर 50 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। खासकर मध्य ओवरों में उन्होंने दबाव को संभालते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और शाहिदी के साथ बेहद अहम साझेदारी निभाई। दूसरी तरफ शाहिदी धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ते रहे। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, पुल और सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ लंबी पारी खेली। एक समय उन्होंने शानदार शतक भी पूरा कर लिया। आखिरकार अफगान कप्तान ने 131 गेंदों पर 102 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी पारी में 13 चौके और 1 छक्का शामिल था। टीम के कठिन समय में खेली गई यह पारी निस्संदेह एक कप्तान की जिम्मेदार नेतृत्व क्षमता का शानदार उदाहरण थी। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। ओमरजई के आउट होने के बाद उन्होंने फिर से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मोहम्मद नबी ने 23 गेंदों पर 21 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। राशिद खान, ए.एम. गजनफर और फरीद अहमद के जल्दी आउट होने से अफगानिस्तान एक बार फिर दबाव में आ गया। नजर बनाए रखने वाले मेरे दोस्तों, भारत की ओर से आज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की प्रसिद्ध कृष्णा ने। नई गेंद से लेकर अंतिम क्षण तक वह शानदार लय में दिखाई दिए। 8.2 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए इस तेज गेंदबाज ने रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, इब्राहिम जादरान, दारविश रसूली और आखिर में शतक बनाने वाले हशमतुल्लाह शाहिदी के बहुमूल्य विकेट लेकर उन्होंने लगभग अकेले ही अफगानिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ दिया। यह उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक था। गुरनूर बरार ने भी महत्वपूर्ण समय पर 1 विकेट हासिल किया। प्रिंस यादव ने 2 और हर्ष दुबे ने 1 विकेट लेकर अफगानिस्तान के अंतिम प्रतिरोध को तोड़ दिया। वॉशिंगटन सुंदर को भले ही कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर बेहद नियंत्रित गेंदबाजी की और रन गति पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार अफगानिस्तान 44.2 ओवर में 218 रन पर ऑल आउट हो गया। एक समय 36 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद टीम बड़े संकट में थी, लेकिन हशमतुल्लाह शाहिदी के शानदार शतक और अजमतुल्लाह ओमरजई के महत्वपूर्ण अर्धशतक की बदौलत उन्होंने लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर लिया।